जैसे ही सूरज ढला, राज, आयुष और विक्रम भानगढ़ किले के डरावने गेट्स के सामने खड़े थे, चेतावनी भरे साइन को नजरअंदाज करते हुए। सूरज ढलने के बाद एंट्री नहीं है। उनके लिए खतरा एक डेयर था। वे हंसते हुए अंदर घुस गए, बहादुरी से खंडहरों को एक्सप्लोर कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे और भूतिया कहानियों का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही अंधेरे ने किले को निगल लिया, उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया। खंडहर शांत हो गए, परछाइयां गहरी हो गई और हर आवाज ज्यादा तेज लगने लगी। आधी रात हुई। अचानक एक औरत के रोने की आवाज पत्थर के गलियारों में गूंजने लगी। दोस्त जम गए। डर ने उन्हें जकड़ लिया। जैसे ही उनके दिमाग में राजकुमारी रत्नावती के श्राप की लेजेंड कौंध गई, हंसी गायब हो गई। उसकी जगह डर ने ली। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई नॉर्मल रात नहीं थी, असली कहानी अभी शुरू हो रही थी। रोने की आवाज तेज हो गई। उन्हें एक टूटती हुई सीढ़ी की तरफ खींच रही थी, जो अंधेरे में उतर रही थी। अपनी इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ वे पीछे पीछे गए। टॉर्च कांप रही थी। बेसमेंट ठंडा, दम घोटने वाला था और उस पर कुछ ऐसा लगा हुआ था जो पुराने खून जैसा दिख रहा था। अचानक विक्रम चिल्लाया, एक खाली दीवार की तरफ इशारा करते हुए, जिद करते हुए, वह यहां है, वह हमें देख रही है। पैनिक फैल गया। विक्रम को चुप कराना मुश्किल था। वह बुदबुदा रहा था, हमें नहीं आना चाहिए था, वह हमें जाने नहीं देगी। दोस्तों ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन हवा में अनजानी आंखों का एहसास था। किले का दुखद अतीत उन पर दबाव डाल रहा था, जिससे भागना नामुमकिन लग रहा था। बेसमेंट एक कब्र जैसा लग रहा था। लेजेंड अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उनकी रियलिटी थी। उन्हें बाहर निकलना था, लेकिन किले के दूसरे प्लान्स थे। डर से जकड़े हुए उन्होंने विक्रम को सीढ़ियों से ऊपर खींचा। भागने के लिए बेताब थे, लेकिन किला उनके चारों ओर घूम रहा था। हर रास्ता उन्हें वापस उसी शापित बेसमेंट में ले जा रहा था। डर बैठ गया। वे एक ऐसी भूल भुलैया में फंस गए थे जो लॉजिक को धता बता रही थी। विक्रम का डर गहरा हो गया। वह हमें जाने नहीं देगी। अपनी आखिरी कोशिश में एक काली औरत जैसी आकृति जलती हुई आंखों के साथ अंधेरे से निकली। दोस्त पैरालाइज थे, चिल्लाने या भागने में असमर्थ थे। आकृति ने एक काली बांह उठाई। रात उनकी चीखों से गूंज उठी। किले के श्राप ने उन्हें अपना शिकार बना लिया था। सुबह का पता नहीं था।